प्रेम इंसान को आज़ाद करता है। प्रेम कभी किसी को बंदिश में नहीं डालता। प्रेम कभी किसी को दुख नहीं देता। प्रेम कभी किसी को दर्द नहीं देता। प्रेम जब भी किसी को होता है ना, तो उसको सिर्फ सुख प्राप्त होता है। दोस्तों, हमने प्रेम की धारणा आज के समय में बहुत गलत बना के रखी हुई है कि प्रेम होता क्या है। कोई मानता है कि प्रेम को शारीरिक चीज़, सुख, भोग, वो प्रेम हो सकते हैं, या अपने मन की इच्छाओं की पूर्ति करना। अपने मन की इच्छाओं की पूर्ति प्रेम हो सकता है कि हम किसी से प्रेम करते हैं या कोई हमसे प्रेम करता है। सबके अलग अलग तरीके होते हैं प्रेम करने के। कोई किसी का प्रेम करने का तरीका अलग होता है, किसी का प्रेम करने का तरीका अलग होता है। बस डिफरेंस इतना सा हो जाता है दोस्तों, फ़र्क कितना पड़ जाता है कि जब भी किसी प्रेम में, मैं ज़रूरी नहीं कि बात आपसे कह रहा हूँ कि सिर्फ लड़के लड़की का प्रेम नहीं, मैं हर एक प्रेम, जो कि हम जिस चीज़ से प्रेम कर सकते हैं। आपको पता है कि इंसान किस किस चीज़ से प्रेम कर सकता है। आज के समाज को देखते हुए इंसान को आप देख सकते हो कि पेड़ों से, पौधों से, गाड़ियों से, कार से, हर एक चीज़ से प्रेम कर सकता है इंसान। बस प्रेम हमको सिखाता है कि किसी भी चीज़ को समर्पित हो जाना, कि अब तुम हो, कि अगर हमने किसी चीज़ को अपना लक्ष्य मान लिया, अपना प्रेम मान लिया, या कोई स्त्री है, या अपना बच्चा है, या माँ है, पिता है, दोस्त हैं, इस जीव जगत में हर एक प्राणी, हर एक जीव जिससे कि हम प्रेम कर सकते हैं, इस ब्रह्मांड से प्रेम कर सकते हैं, इस धरती से प्रेम कर सकते हैं, हम हर एक चीज़ से प्रेम कर सकते हैं। बस प्रेम हमको सिखाता है समर्पण, न कि बंदिश। प्रेम हमको हमेशा आज़ाद रहना सिखाता है कि हम प्रेम में सिर्फ आज़ाद रह सकते हैं, और जिस जगह हम बंदिश में हैं, जिस जगह हमको बांधा जा रहा है, वो कभी प्रेम नहीं हो सकता दोस्तों। प्रेम आज़ादी है, और प्रेम सिर्फ आज़ाद करना जानता है इंसान को। प्रेम कभी किसी को बंदिश में नहीं डालता। प्रेम हमेशा आज़ाद रहता है। हम समर्पण कर देते हैं कि आपको जो पसंद है वो सब हम करेंगे। आपको पानी देना पसंद है पेड़ों को, हम पेड़ों की सेवा करेंगे। ज़मीन को सींचना पसंद है, हम ज़मीन को सींचेंगे, क्योंकि हम उससे प्रेम करते हैं। हम उसको दुख नहीं देंगे। तो दोस्तों, इसी तरीके से इस जीव जगत में प्राणी हैं, उन सबको आप प्रेम करिए। प्रेम योग्य चीज़ है, इस प्रभु के द्वारा बनाई हुई चीज़ें हैं, प्रेम योग्य चीज़ें हैं, समझिए। क्योंकि आपने हमारे जितने भी भगवानों को, जितने भी देवों को, जितने भी इष्टों को, जितनी भी कहानियों में आपने देखा, हमेशा यही सुना कि वो सब प्रेमी थे, वह प्रेम करते थे, वह प्रेम करते थे। तो दोस्तों, अगर हमारे इष्ट, हमारे देव, हमारे पूज्य लोग जब प्रेम कर सकते हैं अपनी किसी भी चीज़ से, तो दोस्तों हम भी प्रेम कर सकते हैं। और बाकी में जिस दिन दोस्तों आप सबको प्रेम होगा किसी न किसी चीज़ से, तो आपको दुनिया की कोई भी चीज़ उस चीज़ को पाने से नहीं रोक पाएगी। क्योंकि दोस्तों, ये कहते हैं कि प्रकृति हमें हर एक चीज़ वो देती है जो हमको चाहिए। शर्त है कि वो अपनी इच्छा से हमको देती है। जब उसको देना होता है वो जब देती है। ऐसा नहीं है कि आज आपने गेहूँ बोई और कल आपने फसल काट ली। नहीं, किसी भी पौधे को उगने में जितना समय लगता है वो समय लगेगा। हाँ, हम उसमें एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, साइंस के द्वारा उसमें इंजेक्शन दे सकते हैं, क्या वो प्योरिटी नहीं आ सकती उसमें। इसलिए दोस्तों, प्रेम, समर्पण रहो, समर्पित रहो। और यही मैं कहना चाहता हूँ सबसे कि प्रेम में रहो। और दोस्तों, प्रेम भय को ख़त्म करता है, डर को बिल्कुल ख़त्म कर देता है। भय, सबसे बड़ी बात दोस्तों, आज के समय में भय, हर एक व्यक्ति भय में, हर एक व्यक्ति दुख में, हर एक व्यक्ति प्रेरणा में, हर एक व्यक्ति किसी न किसी चीज़ को लेकर परेशान है। हर एक चीज़ उसने अपने दिमाग से प्रेम को निकाल के सिर्फ इन चीज़ों को भरा हुआ है। कोई अच्छा कर रहा है तो उसको देख के परेशान है कि ये अच्छा क्यों कर रहा है। कोई बेकार कर रहा है तो उसको देख के परेशान है कि ये बेकार क्यों कर रहा है। क्योंकि दोस्तों, ये स्वभाव ही है मानव का कि उसको खुद से फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो क्या कर रहा है। उसको फ़र्क पड़ता है सामने वाले से कि सामने वाला क्या कर रहा है। इसे हम नहीं कह सकते कि कौन क्या चाहता है, क्या करता है, क्या नहीं करता। दोस्तों, हम तो आपसे सिर्फ इतना सा कह सकते हैं कि हमेशा प्रेम जगत में फैलाते रहिए, एक समान। जिस तरीके से सूरज, चाँद, पानी,
बिना किसी में भेदभाव किए हम सबको हर एक चीज़ प्रोवाइड कराते हैं। सूरज रोशनी देता है, हर एक व्यक्ति पे देता है, हर एक चीज़ पे देता है। हमारे को कभी इस चीज़ में कभी वो भेद नहीं करता कि मैं इसको नहीं दूंगा, कि मैं इसको दूंगा, कि इसको नहीं दूंगा। दोस्तों, इसी तरीके से हमें भी रहना चाहिए कि जिस तरीके से हमको अपने बच्चे अच्छे लगते हैं, उसी तरीके से सामने जो भी बच्चा हमको मिले वो भी हमको अपना अच्छा लगे। जिस तरीके से हमको अपने माता पिता सम्माननीय पूजने लगते हैं, उसी तरीके से औरों के माता पिता भी अगर हमको मिले, बूढ़े जन कोई भी मिले, तो वो भी सम्माननीय योग्य हैं। दोस्तों, यही प्रेम हमारे जो देव किया करते थे, वो यही किया करते थे। श्री रामचंद्र यही किया करते थे। वो जादूगर नहीं थे। वो ये नहीं कि वो बड़े बड़े युद्ध जीत लिए इस वजह से देव बन गए, नहीं। देव सिर्फ उनके उनके प्रेम ने उनको बनाया, और प्रेम ही देवता को पाने का सबसे अच्छा तरीका है, और यही एकमात्र तरीका है। इसके जरिए ही हम भगवान को पा सकते हैं। जब जिस जिस हृदय में प्रेम की धारणा नहीं है, उस हृदय में कभी भगवान का वास नहीं हो सकता। उस हृदय में हमेशा शैतान का ही वास रहता है। जिस हृदय में क्रोध, गुस्सा, घृणा, दूसरे को देख के जलन भाव, दूसरे को देख के घृणा करना, वो व्यक्ति कभी ढोंग भी करता, पूजा भी करता होगा, तो सिर्फ मात्र ढोंग के रूप में दिखाने के लिए कि हाँ मैं पूजा करता हूँ, मैं भगवान को पूजता हूँ। पर ऐसा इंसान ना तो कभी भगवान को पा सकता है, ना उसके पास पहुँचने योग्य है। भगवान को पाने के लिए सिर्फ हम एक ही रास्ता अपना सकते हैं, वो है प्रेम। प्रेम के जरिए ही हम भगवान को पा सकते हैं, और प्रेम है तो भगवान है, समर्पण है तो भगवान है। हर एक संत, हमारा भारतवर्ष कहते हैं दोस्तों संतों से घिरा हुआ है। हर एक स्थान पे संत हैं। पूरा आकाश ब्रह्मांड पूरा संतों से घिरा हुआ है। तो दोस्तों, संत हैं, हम में से ही हैं। कोई अलग से पैदा नहीं होता कि भगवान अलग पैदा होते हैं कि इंसान, नहीं दोस्तों, सब इंसानों की तरह ही होते हैं। बस इतना सा है कि उनके कर्म उनको भगवान बनाए जाते हैं। बौद्ध के कर्म बौद्ध को भगवान बना गए, महावीर जी के कर्म महावीर जी को भगवान बना गए। दोस्तों, ऐसे ही बहुत बड़े बड़े हमारे वीर योद्धा थे जिन प्रेम की वजह से अमर हुए। महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी, ये सब प्रेम किया करते थे। उनकी नेत्रों में प्रेम था, उनकी बातों में प्रेम झलका करता था। वो सबको एक समान माना करते थे, कभी भेदभाव नहीं किया करते थे किसी में। सिर्फ लड़े किससे? दुश्मन से। तो दोस्तों, आपको भी सिर्फ दुश्मन से ही लड़ना है। और दोस्तों, एक इंसान के दुश्मन मात्र उसका घृणा, क्रोध यही होते हैं। मोह, माया, लोभ, मद, यही उसके शत्रु हैं, और प्रेम सिर्फ उसका मित्र है। और जो व्यक्ति प्रेम के साथ चलता है वो भगवान को प्राप्त करता है, और जो व्यक्ति इन चीज़ों को लेके आगे बढ़ते हैं वो इसी जगत में भ्रमण करते रहते हैं, इसी जगत में नरक को भोगते रहते हैं। क्योंकि दोस्तों, आपने देखा होगा कि इंसान शारीरिक शरीर से इतना दुखी नहीं होता जितना मानसिक स्थिति से दुखी हो जाता है। दोस्तों, मैं तो इतना सा कहता हूँ कि गुस्सा, क्रोध, मोह, माया, मद, ये सब हमारे विचार हैं। इन विचारों को हटाओ, इनके जगह प्रेम को अपने अंदर लेके जाओ। अगर आपको किसी को देख के क्रोध आता है तो उसको देख के प्रेम करना सीखो। कोई अगर आपको गाली भी दे रहा है या आपकी मजाक भी कर रहा है या आपको हंसी कर रहा है तो उसको देख के हंसो, क्योंकि वो बहुत गलत कर रहा है, आपको पता है, और आप अच्छा कर रहे हो, तो हंसो कि भाई तू गलत कर रहा है, तू रोएगा। दोस्तों, वाकई में देखो, गुस्सा करने वाला ही हमेशा अपना कुछ खोता है, दुख करने वाला ही हमेशा अपना कुछ खोता है, प्यार करने वाला कभी कुछ नहीं खोता, वो सब चीज़ पा लेता है। वे कितने साधु संत हैं दोस्तों, नंगे रहने के बाद भी इतने खुश रहते हैं अंदर ही अंदर।
और कितने बड़े बड़े रईस आदमी हैं जो कि पैसा होने के बाद भी दुखी हैं। सिर्फ दोस्तों प्रेम है। मैं नहीं कहता आपसे संत बनो, साधु बनो, दोस्तों गृहस्थी है, गृहस्थ में रहकर ही प्रेम को अपनाओ। जितना हो सके घृणा, क्रोध, दुख, दर्द, हर एक चीज़ से दूर रहो, सिर्फ पाओ प्रेम को। और जब जब आप प्रेम को पाओगे, जब जब आपको अंदर से एक खुशी महसूस होगी, और वाकई में आपको महसूस होगा कि भगवान हमारे साथ है, हमारी मदद कर रहा है। गीता में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि प्रेम कर, निस्वार्थ कर्म योग कर, जिसमें तेरा कोई स्वार्थ ना हो। मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। जब जब तेरे किसी कर्म में लोभ, मोह, माया, मद प्रवेश करेगी, जब जब मैं तेरे विपक्ष में रहूँगा, मैं तेरे साथ नहीं रहूँगा।